चांद हो या न हो चांदनी रात है, मैं तेरे साथ हूँ तू मेरे साथ है। चांद हो या न हो चांदनी रात है, मैं तेरे साथ हूँ तू मेरे साथ है। और कुछ हो न हो एक ही बात है, खूबसूरत भरी ये मुलाकात है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए संस्कृत पेडागॉजी, संस्कृत शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग वैसे वर्ड को जानेंगे जो बार बार संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं नहीं, और वह जो प्रयोग किया जाता है अगर उसका हिंदी आपको पता हो तो आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले आप एक बात बता दूं कि संस्कृत अगर सीखना चाहते हैं रियल में तो आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा, और लास्ट में अगर अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब आप नए व्यूअर्स होंगे तब, पहले से किए होंगे तो मत करिएगा। तो आइए देखिए, अस्थि, अस्थि का मतलब होता है, और न अस्थि अगर लिखा रहता तो नहीं। अस्थि है, न अस्थि नहीं है। किम माने क्या या क्यों, कदा कब, अधोलिखित नीचे दिए गए, असमीचीनम अप्रचलित, नास्ति नहीं है, यदा जब। देखो, यदा माने जब, कदा माने कब, यति माने की, समीचीनम माने प्रचलित, च माने और, एब माने और। अब आइए, अब देखते हैं कि अगर आपको संस्कृत नहीं पढ़ने आता है तो भी आप संस्कृत का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो कुछ शब्द होते हैं जिन्हें देखकर आप सही उत्तर दे सकते हैं। जैसे कथा कथनम, कथा माने कहानी, कथनम माने सुनाना, कहानी सुनाना। जब भी आपके क्वेश्चन में रहे कहानी सुनाना, तो कहानी सुनाने से क्या होता है, तो आप यही वर्ड देखिएगा, समग्र रूपम संस्कृति। जहां पे भी लिखा रहेगा समग्र रूपम संस्कृति, वही ऑप्शन आपका कथा कथनम का हो जाएगा। कविता प्रयोजनस, कविता का क्या उद्देश्य होता है, क्या प्रयोजन होता है? आनंद दामुत्य अर्थ, यानी आनंद देता है या सृजनात्मकता को बढ़ाता, नए नए जो कह सकते हैं कि वह चीजों पर सोचता है, उस पर करने का प्रयास करता है कुछ हटकर। पठनम समय आवश्यकतम, पढ़ने के समय किसकी आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है? अर्थावबोध, अर्थ का बोध, अर्थ की समझ, अर्थ का ज्ञान। अब आपको कुछ कीवर्ड है जिसको देखें। छात्रान अवसर ददात, जहां भी ऑप्शन में लिखा रहे छात्र को अवसर देना चाहिए, वह ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पाठे रुचिवर्धनम, पाठ रुचिवर्धक होना चाहिए, रुचिवर्धन होना चाहिए, सही हो जाएगा। उत्कृष्ट लेखनम, देखिए संस्कृत में ही केवल यह सही होता है। उत्कृष्ट लेखनम में किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण के, यानी उसके। लेकिन हिंदी में नहीं, हिंदी में अगर लिखा रहेगा व्याकरण तो गलत हो जाएगा, किसी में भी व्याकरण नहीं चलता, नियम नहीं। लेकिन संस्कृत में उत्कृष्ट लेखनम व्याकरण, क्योंकि व्याकरण के मदद से ही आप उसके वर्ण को, आप उसके स्वर को, आपके व्यंजन को, उसके रूप को जान पाते हैं। छात्रा स्वान भवाधारेन, जहां भी ऑप्शन रहे छात्रा स्वान भवाधारेन, वो सही होगा। वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु, विभिन्न प्रकार की गतिविधि। परस्पर संवाद, हमेशा बच्चे क्या करें, एक दूसरे से संवाद करें। मुद्रण समृद्ध वातावरण, मुद्रण हिंदी में भी यही रहता है ऑप्शन, मुद्रण या प्रिंट समृद्ध, दोनों सही होगा। मुक्ते वातावरण, कैसा वातावरण होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ताकि बच्चे सोच सके, चिंतन कर सके। सूक्ष्म पेशीय कौशलम, दो तरह का कौशल होता है, सूक्ष्म कौशल और स्थूल कौशल। सूक्ष्म कौशल में छोटी छोटे नहीं मांसपेशियां भाग लेते, जैसे लेखनम, जैसे धावती रहता दौड़ना, तो दौड़ना में तो पूरा लेगा, स्थूल कौशल हो जाएगा। ग्रहणात्मक कौशलम, श्रवणम पठनम च, ग्रहणात्मक कौशल में कौन आता है?
श्रवणम, श्रवण माने सुनना और पठनम माने पढ़ना, यानी सुनकर और पढ़कर दोनों जो होते हैं किसके अंतर्गत आएगा? ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। उत्पाद कौशलम या अभिव्यक्तात्मक कौशल में कौन शामिल होते हैं? देखिए, उत्पाद कौशल या अभिव्यक्तात्मक कौशल जो होते हैं जिसमें व्यक्त किए जाते हैं, तो 4 जो कौशल होते हैं उसमें संभाषणम मतलब बोलना और लेखनम लिखना, बोलकर और लिखकर नहीं, तो दोनों जो होते हैं वह शामिल होते हैं उत्पाद कौशल में। भाषा प्राथमिक रूपम, भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? तो भाषा का प्राथमिक रूप होता है संकेत भाषा। विद्यार्थी नाम आवश्यकता अनुरूपम, विद्यार्थी के आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। बहुभाषिकता जो होता है उसे हम लोग संसाधनम, संसाधन के रूप में देखना चाहिए। अगर बच्चे अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा के अलग अलग रूपों का प्रयोग करते हैं, तो हमें उसे संसाधन के रूप में लेना चाहिए। देखिए, अब क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि कैसे बनाते हैं। अगर नहीं पढ़ने आता संस्कृत फिर भी आप बना लेंगे। कैसे? छात्रान उत्कृष्ट लेखनम कर्तु कुत्र अधिकम ध्यानम स्यात् यस् महत्तम सर्वाधिकम। अब गौर कीजिए, हमको नहीं समझ में आया, लेकिन एक चीज तो आपको देख रहे हैं, उत्कृष्ट लेखनम तो आपको समझ में आ रहा है। और उत्कृष्ट लेखन रहता है तो आप सिंपल पढ़े थे कि क्या होता है उसका? व्याकरणम। यानी छात्र को उत्कृष्ट लेखन करने हेतु कुत्र अधिकम ध्यानम स्यात्, किस चीज पर ज्यादा ध्यान या कहां, कुत्र माने कहां अधिक ध्यान देना चाहिए, यस महत्तम सर्वाधिकम, किसका महत्व सबसे ज्यादा होता है? तो व्याकरण का होता है। अभिव्यक्ति, शब्द विधि और हस्ताक्षरम का नहीं होता है। दूसरा देखिए, एकस पाठस पठन समयो अधोलिखित सुखिम अत्यावश्यकम। कहता है एकस पाठस, एक पाठ को पढ़ने के समय अधोलिखितेषु किम, क्या अत्यावश्यकम, अति आवश्यक होता है। तो पाठ को पढ़ने के समय सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, आप ही बताइए। तो आप देखे होंगे ये इसका पाठस अर्थबोध नहीं, पाठ का अर्थबोध का सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अगला है उत्पाद कौशलेषु कस समावेश अस्ति। उत्पाद कौशल में कस समावेश, क्या समावेश होता है? तो उत्पाद कौशल अभी देखा, संभाषणम लेखनम च, संभाषणम लेखनम च। तो देख लीजिए इसमें, अब इसमें देखिए लेखन संभाषण, लिखना और बोलना। कविता पठनस उद्देश्यम अस्ति, कविता पढ़ने का उद्देश्य होता है, क्या है? तो पढ़ने का उद्देश्य क्या, अभी आपने देखा था, क्या देखा था? तो प्रशस्नम आनंद प्राप्ति, ये ना होता आनंद प्राप्ति, ये सब नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन के माध्यम से भी आपने देखा कि इन सब शब्दों का प्रयोग करके आप संस्कृत का जो शिक्षण शास्त्र है वह बना सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, समझ रहे हैं ना बात को। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये आपकी ही चैनल है, आपका ही परिवार है, और अपने परिवार की खुशहाली कौन नहीं चाहता। तो आप भी इसे अभी तुरंत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आइए एक बार फिर से, अच्छा आप लोग चले गए थे क्या? फिर से आइए और थोड़ा सा एक काम कर दीजिए, आपके नीचे बटन लाइक और डिसलाइक है उसको भी दबा दीजिएगा,
और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे अब। जय हिंद, जय भारत।